This is a new beginning, a new era. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य में चल रही सरकारी शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया। विजय समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भनी माने बीजेपी सरकार 15 वर्ष भितर जो काम करि पारिले नाही सेही काम को थालापति विजय सार मात्र 5 दिन मध्य करिकी देखैदेले। आमे आशा करुचु जहाँ किसी भी से प्रतिश्रुति देइछंती ताहा मध्य से निश्चय पूरण करिवे। सीएम पदरे पद ग्रहण करू करू सीएम हेउ हो से बड़ बड़ 3-4 निष्पत्ति से नहीं ताकू पूरा मध्य करिसंती जाकि पूरा भारत वर्ष को दोहलै देइछि तांकर जो चिंताधारा। तबे विजय सार कौन कले आ जो काम को बीजेपी सरकार करि पारि नथिले से समस्त विषय को आम आलोचना करवा प्रिय बंधुगण। किंतु प्रथमे मु आपन को गोटे वीडियो क्लिप मु देखाऊँगी। आपन प्रथमे ए वीडियो को देखंतु तापरे आपन जानि परिबे कौन है कौन नहीं तापरे आमे समस्त विषय आलोचना करवा। तबे देखंतु। This is a new beginning, a new era of a real secular social justice starts now. सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला, फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रुख अपना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य में चल रही सरकारी शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया। विजय सरकार ने कहा है कि स्कूलों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। सरकार ने इन दुकानों को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सरकार के मुताबिक फिलहाल पूरे तमिलनाडु में TASMAC की 4,765 दुकानें चल रही हैं, जिनमें से 276 दुकानें मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसे पूजा स्थलों के पास है। 186 दुकानें स्कूल और कॉलेजों के आसपास हैं, जबकि 255 दुकानें बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। लंबे समय से लोग इन दुकानों को हटाने की मांग कर रहे थे क्योंकि इससे बच्चों, महिलाओं और आम यात्रियों को परेशानी होती थी। विजय सरकार के इस फैसले को लोगों की सुरक्षा और सामाजिक माहौल सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। समस्त नमस्कार। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भनी माने आपण वीडियो क्लिप आपण देखिले एवं सुनिले मध्य एठार थालापति विजय सार से घोषणा करुचंती गोटे नुआ जुग आरंभ हैला आउ आम्हे माने वर्तमान काम करिबा, एबे ठारो काम करिबा, काली ठारू नुहे एबे ठारू आमे काम करिबा। से समस्त विषय से डिक्लेरेशन करिकी से काम मध्य करबा आरंभ करदेले। जितु जितु 200 यूनिट बिजुली से फ्री करदेले। हाँ प्रिय बंधुगण, 200 यूनिट बिजुली फ्री कले। जदि अन्य पक्षर आम देखा
बीजेपी सरकार घोषणा करथिला आमे 300 यूनिट बिजुली आमे देबो, किंतु देखंतु केते वर्ष बीती गलानी, केते दिन बीती गलानी, बीजेपी सरकारଙ୍କର एई प्रतिश्रुति ए पर्यंत पूर्ण हेनी। केवल एतिकी नुहे, बीजेपी सरकार आज पर्यंत जहाँ भी प्रतिश्रुति देथिले आमे करिवु बोली सेटा ए पर्यंत पूर्ण हेई नै, कोटा गुटे भी पूर्ण हेई नै। तेबे थालापति विजय के विषय रे आपण कोन भाबुचंती कमेंट करके निश्चित भाव जनातु। आउ देखंतु आउ गोटे विषय जोटा कि आज भिडियोर मान केंद्र बिंदु अटे। थालापति विजय सार सरकार 700 ऊर्ध्व मद दुकान को बंद करिसंती। आउ ये मद दुकान गुड़िक कोठी थिला? ये मद दुकान गुड़िक कॉलेज सामनार थिला, जो मद दुकान गुड़िक स्कूल सामनार थिला, जो मद दुकान गुड़िक बस स्टैंड रे थिला, आ कौन से धार्मिक अनुष्ठान आगरे थिला, चर्च मस्जिद मंदिर यही आगरे जो सबू मद दुकान गुड़िक थिला ता सबू विजय सार सरकार थालापति विजय से समस्त विषय बंद करिसंते। कहीं बंद करिसंते? कारण ये समस्त मद दुकान आगरे जतबेले मद्यप माने जतबेले मद्यपान करिथांते, जतबेले पिलामानकर नजर ता उपरे पड़े, से पिलार मानसिक उपरे मध्य प्रभाव पड़े। से पिला भावे मु जदि एमती पीबी मु पीले केमती होता, आ धीरे धीरे से मद्यपान करबा मध्य शिखि थाए। आ कॉलेज सामनारे मध्य सैया, आ बस स्टैंड सामनारे जतबेले मद दुकान थाए, जतबेले मद्यप माने गुंडा प्रजातिर लोक माने जतबेले मद्यपान करी गुंडागर्दी करती, सेतबेले कौन से नारी निजकू सुरक्षित बोली मने करती नाही। सेतिपाई विजय सारंकर सरकार से चिंता कले बस स्टैंड सामने भी जो मद्य दुकान गुड़िक अच्छी से गुड़िक तुरंत बंद करा जाओ, से गुड़िक बंद करागला। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान ता सामने जो मद दुकान थिला ताको मध्य बंद करागला। एपरि कि 700 ऊर्ध्व मद दुकान को बंद करागला। हाँ प्रिय बंधुगण, आउ ए समस्त विषय आम देखा पाऊँ। आउ थे रिपीट करने चाहे जे बीजेपी सरकार 15 वर्ष भितर जहाँ करिपारिले नाही ताको थालापति विजय सरकार टीवी के ये समस्त काम करके देखई जानते। आम आशा करूँ आगामी दिन में आहरी परिवर्तन हम। नमस्कार प्रिय बंधुगण, वीडियो भल लगी भिडियो को शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।